Morning, kids. How are you all? I hope you'll be fine. I'm fine because I'm staying in home, and I hope you are all staying in home so that you all will also fine. Okay, take care and take care of your all family members. In last class, what we have learned, what we have finished, chapter 1, and chapter 1 was सीखो. ठीक है ना. कौन सी कविता थी वो? सीखो. हमने उसमें बहुत कुछ सीखा, उसे पढ़ा, उसे याद किया, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेजे मुझे. बहुत अच्छे सबके वीडियोस. वेल डन, कीप इट अप. तो अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया, और कल जो आपकी परीक्षा होगी उसमें मैं उसी चैप्टर से सवाल पूछूंगी, तो आप रिवाइज़ कर लेना. बट आई डोंट थिंक कि आपको रिवाइज़ करने की अब ज़रूरत पड़ेगी, ये उसका तो ऑलरेडी रिवीजन, पुनरावलोकन सब हो चुका है, और मेरे सारे बच्चों को सब अच्छे तरह से समझ में आ गया है. आ गया ना, क्योंकि मैं जो भी पूछती हूँ अब तो सब जवाब देते हैं, और एकदम अच्छे से जवाब देते हैं. वेल डन. तो अब हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, और हम अपने दूसरे चैप्टर पे आते हैं. दूसरा चैप्टर है ठीक काम करें. शुरू करें. रमेश: आहा, कितने सुंदर फूल हैं. गीता: अरे यहाँ तो माली भी नहीं है. राजू: आओ फूल तोड़ते हैं. मोहन: नहीं, उधर नहीं जाओ. रमेश: देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है. राजू: कोई देख तो नहीं रहा है. गीता: अरे देखो, राजू की उंगली में कांटा चुभ गया. मोहन: उसकी उंगली से तो खून बह रहा है. गीता: मैं कांटा निकालकर दवाई लगाती हूँ. रमेश: देख लिया ठीक काम ना करने का नतीजा. राजू: मैं अब गलत काम नहीं करूँगा. मोहन: गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया. गीता: कुछ नहीं होता. मोहन: अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा. राजू: वह देखो, बूढ़े बाबा फिसल गए. रमेश भाग कर उठाते हुए: बाबा, चोट तो नहीं लगी. बूढ़ा बाबा: बस बच ही गया बेटा. रमेश: बाबा, गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है. गीता: मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी. बूढ़ा बाबा: कोई बात नहीं बेटी. सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटकर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता. मोहन: बाबा, हम समझे नहीं. बूढ़ा बाबा: सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती. सब एक साथ: अब समझ में आ गया बेटा. तो ये कहानी जो है ये एक नाटक भी है, जिसको हम ना असेंबली में या फिर किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हैं. जैसे जितने सारे पात्र हैं इसमें, रमेश, गीता, राजू, मोहन और एक बूढ़े बाबा, ये 5-6 कैरेक्टर को लेकर के हम इसको ड्रामा को एक्ट को मतलब करवाया जा सकता है. स्कूल खुलने पे ये सोचेंगे. ठीक है. और इससे क्या सीख मिलती है कि अगर कहीं कोई नियम कानून पालन करने के लिए कहा जा रहा है तो उसे करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए, वरना खामियाजा नुकसान आपको ही भुगतना पड़ सकता है. ठीक है. तो कोई भी नियम कानून अगर बनाए जाते हैं तो उन्हें फॉलो करना होता है, उनका पालन करना होता है. ठीक है. सब जगह अपनी मनमर्जी नहीं चलाई जाती. नहीं तो देखो, राजू को खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके हाथों में उंगली में कांटा चुभ गया. और गीता की गलती का खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? बूढ़े बाबा को. वो फिसल गए, उन्हें चोट लगी. ठीक है. तो एक सीख ये मिलती है, गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा ठीक काम करना चाहिए. और दूसरी सीख जो बूढ़े बाबा ने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. मतलब अगर किसी को गलती करने पर के बाद अपनी गलती पे पछतावा हो तो फिर वो गलती नहीं रह जाती. ठीक है. वो इंसान गलत नहीं रहता. उसे अफसोस हुआ, उसने पछतावा किया, उसने माफ़ी मांग ली, वो गलती वहीं ख़त्म हो जाती है. तो आपसे भी अगर कभी कोई गलती हो जाए किसी से भी, मतलब या फिर आपके छोटे हों उनके लिए या फिर बड़े हों, तो आप झट से माफ़ी मांग लीजिए, है ना. और मांग लीजिए नहीं, माफ़ी महसूस भी करना है. सिर्फ मुँह से बोल दिया सॉरी,
अगर आप उसको फील ही नहीं करते, आप में सुधार ही नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और उसकी गलती भी गलती नहीं रह जाती। ठीक है ना। आज का वर्क क्या है? आज का वर्क है कि ठीक काम करें, पाठ का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं, उसमें रंग भरें और मुझे भेज दें। ठीक है, मैं चेक करूँगी, फिर हम आगे का पाठ अगले दिन करेंगे। ओके, अच्छे से पुनरावलोकन करना, जैसे पहले चैप्टर का किया, एकदम अक्षरशः समझ में आ गया होगा सबको, है ना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, stay at home, stay fit, stay healthy, and I wish we will meet soon, very soon. Okay.